नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्या करेंगे एनडीए और महागठबंधन? एके के बाद पीके ने भी बढ़ाया सिरदर्द। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एके और पीके की संभावित भूमिका ने एनडीए और महागठबंधन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों गठबंधन अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं ताकि चुनावी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। देखना होगा कि इन रणनीतिकारों का असर चुनाव पर कितना पड़ता है। नीतीश का गेम बिगाड़ेंगे चिराग। 9 सीटों को लेकर सामने आई इनसाइड स्टोरी। बिहार एनडीए में लोजपा, रामविलास और जेडीयू के बीच सीटों का विवाद गहराता जा रहा है। विवाद उन सीटों को लेकर है जिन पर जेडीयू ने पिछला चुनाव जीता था या दूसरे स्थान पर रही थी। मटिहानी, अलौली, परबत, राजापाकर, मेहनार, कल्याणपुर, कुशेश्वर स्थान, चखाई और सिकंदरा, इन 9 सीटों पर दोनों दलों के बीच खींचतान जारी है। लोजपा ने चिराग पासवान को इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। 40 लाख नहीं देने पर जनसुराज से कटा टिकट। पीके की पार्टी पर लगे गंभीर आरोप। मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने टिकट के लिए 40 लाख रुपए की मांग की। केजरीवाल का कहना है कि पार्टी में टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है। उन्होंने ऐलान किया कि अब वे मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 105 प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी जेडीयू। नीतीश कुमार ने फाइनल की लिस्ट पर लगाई मुहर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 2 दिनों की बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा और अन्य घटक दलों के साथ सहमति बनने के बाद प्रत्याशियों को सिंबल बांटे जाएंगे। पहले चरण के क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा पहले होगी। जेडीयू 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दूसरे चरण की बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति और नीतीश कुमार के अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई। दीपावली छठ पर आसान हुआ हवाई सफर। पटना से 14 शहरों के लिए शुरू हुई नई उड़ानें। त्योहारों को देखते हुए स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना से नई उड़ानों की शुरुआत की है। स्पाइस जेट ने 7 जोड़ी नई उड़ानें शुरू की हैं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली और बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स की घोषणा की है। इन नई उड़ानों से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और विमानों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पटना में छठ पूजा की तैयारी तेज। जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा। पटना जिला प्रशासन छठ महापर्व की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है। जिलाधिकारी ने त्रिसदस्यीय छठ पर्व कोषांग का गठन किया है। कुल 109 घाटों को 21 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर। अदालत से मिली जमानत। पटना में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने साइबर अपराध के एक मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत प्राप्त की। मामला साइबर थाना पटना में दर्ज है, जिसमें शिवम सिंह पर फेसबुक पर गाली गलौज करने का आरोप है, जिसके तार अनंत सिंह से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक अन्य मामले में अनंत सिंह और श्रवण कुमार ने जबरन वसूली के आरोपों से इनकार किया है। पीके पर 125 करोड़ का मानहानि मुकदमा एडमिट। कोर्ट ने जारी किया समन। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर 125 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। प्रशांत किशोर पर सांसद को ठठपुजिया नेता कहने और पेट्रोल पंप के व्यावसायिक लाभ के लिए फ्लाईओवर के अलाइनमेंट में बदलाव कराने का आरोप है। कोर्ट ने पीके के खिलाफ समन जारी किया है। हम का साथ छोड़ने का मिला इनाम। पीके ने लक्ष्मण मांझी को बोधगया से दिया टिकट। बोधगया विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी छोड़ चुके लक्ष्मण मांझी अब जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने उन्हें बोधगया से प्रत्याशी घोषित किया है। लक्ष्मण मांझी पिछले 10 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और उन्होंने पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान की स्थापना की है। उनका कहना है, जनसुराज पार्टी आम लोगों की आवाज को मंच देने का काम कर रही है।
इंस्टाग्राम पर गाली गलौज के विवाद में छात्र को मारी गोली। प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला। आरा के बहीरो मोहल्ले में प्रेम प्रसंग और इंस्टाग्राम पर हुई गाली गलौज के बाद मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें छात्र नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पीठ में गोली लगी जो छाती से आर पार निकल गई। एक बुजुर्ग भी मारपीट में घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है।